Subscribe now and press the bell icon. हेलो, आई एम विशाल वर्मा फ्रॉम DIP इंस्टीट्यूट। तो आज हम बात करने वाले हैं वीकली मार्केट एनालिसिस के बारे में कि आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, क्या हो सकता है, किस तरह हम अपना एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट में जैसे कि मार्केट यहीं पे ही कहीं क्लोजिंग थी, इसके बाद जो भी हुआ है यही फॉर्मेशंस हुई है यहाँ से यहाँ तक। तो जो शॉर्ट आपको लेवल दिए थे प्रीवियस वीडियो में, उन्हीं लेवल्स पे ही मार्केट रहा है, कहीं भी इधर उधर नहीं गया है। अगर किसी ने उन लेवल्स को देखा होगा, मार्क किया होगा, तो आपको पता लगेगा कि कैसे वो लेवल्स दिए थे, क्यों मार्केट वहां पर रिस्पेक्ट किया है लेवल्स को। तो एक बार जिस किसी ने भी पीछे की वीडियो हमारी नहीं देखी है, इससे पहले जो वीडियो आई थी, मैं एक बार आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमने जो बोला था प्रीवियस वीडियो में वही चीज़ें उसी की तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि बोला गया था कि प्राइस इसी जगह पर ही रेसिस्टेंस लेगा, अगर ऊपर जाएगा तो नीचे जाने के लिए यहीं पे ही रुक सकता है। तो जो ये लेवल्स हैं जो दिए गए थे, वन टाइम आप देखोगे तो प्राइस यहीं से ही बाउंस बैक करके अपसाइड चले गया, और अभी भी प्राइस वहीं पे ही रेसिस्टेंस ले रहा है, जो हमारा एक प्रीवियस एक हमारा रेसिस्टेंस लगा है। तो पहले मैं ज़्यादा ना टाइम लेता हुए मैं पहले आपको प्रीवियस वीडियो दिखाना चाहता हूँ। एक बार देखिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्या बताया था कि क्या हो सकता है, एक बार हम वो देख लेते हैं। आप देख सकते हो 1 2 3 4, अगर कोई खास अच्छा खासा गिरावट नहीं आती मार्केट में तो प्राइस कुछ इन्हीं लेवल्स पे रहने वाला है। आप ये लेवल्स आप देख सकते हो, हमारी वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस लेवल जो हमने दिए थे प्रीवियस वीडियो में, वही वीडियो से मिलते जुलते लेवल्स आपको दोबारा मैं देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर दोबारा आपको अगले हफ्ते की आप पूरी प्रेडिक्शंस लगा सकते हो, आप यहाँ पर स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो, ऊपर से शॉर्ट कर सकते हो, नीचे से शॉर्ट कर सकते हो, लाइक कॉल को शॉर्ट कर दो, पुट को शॉर्ट कर दो, एक आप स्ट्रेंगल स्ट्रेडल कुछ भी स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो। उन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कुछ एरिया चाहिए। देखिए, जैसा कि वही लेवल्स अभी मैंने आपको दिखाए थे प्रीवियस, कल यहीं पे जो लास्ट वीडियो है उसमें यहीं पे ही मार्केट बंद हो गई थी। उसके बाद जब प्राइस खुला तो गैप अप खुला, खुलने के बाद वो प्राइस इसी जगह पे ही सपोर्ट लिया। ये वही एरिया है जो बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो आप देख सकते हो यहीं पे ही प्राइस रुका। अब उसने रुकने के बाद प्राइस वापस यहीं से ऊपर कंटिन्यूशन में चला गया, और फिर जब वापस आया तो दोबारा प्राइस ने यहीं पे ही एक बार सपोर्ट लिया और इसको रिस्पेक्ट करके फिर ब्रेक किया है। कभी भी आपके जो सपोर्ट रेसिस्टेंस हैं अगर वो टूट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है, बट आपका जब सपोर्ट रेसिस्टेंस टूट रहा है तो वो रिस्पेक्ट के साथ टूटना चाहिए। अब रिस्पेक्ट क्या होती है? रिस्पेक्ट ये होती है कि वो आपका सपोर्ट रेसिस्टेंस पे प्राइस रीटेस्ट करे या करेक्शन करके, मतलब रीटेस्ट करेक्शन करके, जब भी वो आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस को अगर तोड़ रहा है तो वो आपका जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है वो काफी एक अच्छा था, जो कि प्राइस को रिस्पेक्ट करके तोड़ना पड़ा। अगर मैं कहता हूँ सडनली आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस वही यूं ही सीधे ही बार से टूट जाते हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो वो जो सपोर्ट रेसिस्टेंस है सर वो इतने स्ट्रांग नहीं है जो कि आप प्राइस को वहां पर जाने के प्रॉब्लम हुई हो उसको तोड़ने में। तो यहां पर आप देखेंगे प्राइस ऊपर जाना चाहता था तो एक दो रेड कैंडल दी है, फिर प्राइस ने उसको तोड़ा है और ऊपर कंटिन्यूशन में प्राइस गया है। उसी तरह यहाँ पर जब प्राइस नीचे आया तो यहाँ पर करेक्शन करी है, थोड़ा ऊपर फिर नीचे, थोड़ा टाइम बिताया बाजार ने, तब वहां से उसको तोड़ा है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं नीचे वाली लाइन की बात करूं तो प्राइस इसको नीचे तोड़ना चाहता था, तो फिर यहाँ पर दोबारा से ऊपर एक करेक्शन करी, फिर उसको नीचे के लिए तोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस जब भी आपकी सपोर्ट या रेसिस्टेंस को तोड़ेगा तो वहां पर एक अच्छी खासी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी। लेवल्स वही हैं जो लेवल्स आपको दिए गए थे, उन्हीं लेवल्स पे आप देखोगे तो दोबारा जब प्राइस गैप से नीचे था, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद प्राइस ने दोबारा उसी जगह सपोर्ट लिया जहां से आपके सामने पहले भी लिया था, और ये 12 अगस्त को लिया था। उसके बाद उसी दिन मतलब 16 तारीख को भी प्राइस ने उसी जगह से सपोर्ट लिया है। तो ये वही लेवल्स हैं जो आपको पहले दे दिए गए थे, पिछले हफ्ते दे दिए गए थे कि किस तरह आपको काम करना है।
तो उन्हीं लेवल्स में मार्केट अभी मूवमेंट कर रहा है, वैसा ही चल रहा है। उसके बाद यहाँ देखो प्राइस ने उसको तोड़ दिया, आपके रेसिस्टेंस को तोड़ने के बाद दोबारा से यहाँ पर एक रेड कैंडल दी और कंटिन्यूशंस कर दिया। वही चीज यहाँ देखोगे, तोड़ दिया, फिर रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया। मतलब किसी भी आप लेवल को यहाँ पर अगर देख रहे हो तो वो डायरेक्ट टूटता हुआ आपको नहीं दिखेगा। वन टाइम प्राइस गया था ऊपर, नहीं तोड़ पाया, फिर नीचे से वापस आया तो फिर तोड़ दिया। तोड़ दिया, तोड़ने के बाद करेक्शन करके तोड़ा है, सडनली नहीं तोड़ा है। तो ये लेवल्स किस तरह लगाए हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये सब सीखने के लिए आपको डीआईपी इंस्टीट्यूट को ही ज्वाइन करना होगा। वहीं पे ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में समझाई जाएंगी कि कैसे लगाया जाता है, क्या हम देखते हैं, कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना होता है, कौन से टाइम फ्रेम पे हमें स्टडी करनी होती है। ये सब हम आपको डीआईपी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग करोगे, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप हमारा डेमो शेड्यूल रहता है सैटरडे को, आप हमारा एक डेमो ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन डेमो होता है। उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी कि किस किस तरह से हम क्लासेस देते हैं, कैसे कैसे हम चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या आपको वहाँ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल आने वाले हफ्ता जो रहेगा वो मार्केट के लिए किस तरह रह सकता है। उसके लिए मैं थोड़ा एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो वही लेवल्स हैं जो अभी हमारे सामने पहले से लगे हुए हैं, प्राइस उन्हीं लेवल्स में भी टर्न अराउंड रहेंगे। तो अभी हमारे पास एक ऊपर अच्छा खासा रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारे पास 24,650 का। प्राइस यहाँ पर जाने के बाद अभी थोड़ा सा परेशान हो सकता है, पहले तो इसी लेवल को तोड़ने के लिए प्रॉब्लम होगी। बट इन केस अगर प्राइस सीधा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो ये हो सकता है कि टूट जाए, अदरवाइज इसको तोड़ने के लिए प्राइस को दोबारा से करेक्शन करनी पड़ेगी। अब प्राइस यहाँ पर अगर करेक्शन करके जाता है ऊपर, तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है बाजार? ऊपर प्राइस यहाँ पर 24,660, 670, 650 के आसपास प्राइस यहाँ पर जा सकता है। इस रेंज के बाद प्राइस को एक बार डाउन साइड आना पड़ेगा। रीजन क्या है? क्योंकि आप देख सकते हो पहले भी प्राइस ने यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस किया है, और जब इसको ब्रेक किया था तो एक यहाँ पर देखोगे आप रेड कैंडल के साथ ब्रेक किया है। तो ये एक, हालांकि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना हमारे पास ये नीचे के कुछ सपोर्ट्स और रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग्स थे, ये इतना नहीं है। हालांकि बाजार अभी एक आप देखोगे रिकवरी मोड में आ चुका है ऑलमोस्ट। अब ऑल टाइम हाई हम देखेंगे तो ऑल टाइम यही हाई है, इसके नजदीक ही है अभी बाजार। तो अब हो सकता है बाजार एक बार अब जब मार्केट पे आए तो ऑल टाइम हाई भी लगा दे, ऑल टाइम हाई लगा दे। और ऑल टाइम हाई लगाने के लिए प्राइस को एक करेक्शन मोड पे जाना पड़ेगा। तो जो अगर करेक्शन मोड पे प्राइस आता है और अगर गिरता है प्राइस नीचे, तो नीचे गिरने के सर मैं आपको कुछ लेवल्स देना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हो आप सभी, ये पहला हमारा पास एक सपोर्ट बनेगा जो कि 24,400 का, दोबारा से कि प्राइस यहीं से ही वापस रिटर्न कर सकता है। अदरवाइज लास्ट हमारे पास ये बनने वाला है 1 2 3, इन्हीं सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ही प्राइस यहां से मूवमेंट देगा और परेशान होगा इन्हीं लेवल्स पर। तो कल जो हमें या आने वाले हफ्ते में कोई ट्रेड मिलेगी या हम ट्रेड कर सकते हैं, वो किस बेसिस पे कर सकते हैं? वो हम इसी बेसिस पे कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस एक डाउन साइड आना चाहिए इधर की तरफ, तब हम एक अपसाइड की ट्रेड अपनी बना सकते हैं। अदरवाइज ऊपर जाएगा प्राइस, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करके डाउन साइड आएगा इसी जगह पर, या इसी जगह पर आता है, तब भी हम यहाँ से एक ऊपर की अच्छी खासी ट्रेड बना सकते हैं। वो भी प्राइस बिहेवियर को देखकर, ऐसा नहीं है सिंगल हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखकर ट्रेड बना लेते हैं। जब तक हमारा प्राइस बिहेवियर, हमारा प्राइस एक्शन फेवर में नहीं होता है, तब तक हम एक ट्रेड नहीं लेते हैं। क्योंकि डीआईपी इंस्टीट्यूट में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि आपको कोई भी जब ट्रेड लेना है तो आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस चाहिए होती हैं। क्योंकि जब हम सर ट्रेड करते हैं तो बिना मल्टीपल कंफर्मेशंस के हमें ट्रेड लेना नहीं होता है। क्योंकि आप देखोगे हर कैंडल में आपको नजर आएगा ट्रेड बनती हुई, मतलब ट्रेंड लाइन के बेसिस पे आपको ट्रेड बन जाएगी, प्राइस बिहेवियर पे बन जाएगी, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड बन जाएगा। लेकिन हमें जो ट्रेड लेना है ना, वो इन सब के ना मल्टीपल कंफर्मेशन से लेना है। सिंगल एक कंफर्मेशन से लेंगे तो हमें लॉस मिलने के चांसेस होते हैं। बट आप खुद ही सोचिए, जब आप एक मल्टीपल कंफर्मेशंस के साथ में जाकर एक ट्रेड करते हो और उसी के साथ आप एक अपना रिस्क मैनेजमेंट को भी साथ के साथ रखते हो, जैसे कि मुझे कितना लॉस लेना है, कितना प्रॉफिट लेना है, आप अगर ये पूरा अपना माइंडसेट रखते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आप एक कंसिस्टेंसी पैसा इस मार्केट से आराम से बना सकते हो।
बट अगर वो चीज़ आपके पास नहीं है और आपको लगता है कि बस पैसा ही पैसा है और अब मैं 10,000 लगा के 5,000 और 15,000 मेरे बन जाएं, तुरंत डबल हो जाए, तो इस बाजार में आपको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि फिर आप इस बाजार से पैसा बनाने नहीं आए हो, फिर तो आप बाजार को एक गैम्बलिंग समझ रहे हो। अगर एक डिसेंट तरीके से आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हो तो आपको कुछ रेशोज के साथ काम करना होता है कि मुझे कितने परसेंट आपको प्रॉफिट चाहिए, कितने परसेंट का आप एक लॉस देना चाहते हो। जब तक आप कैलकुलेशन के साथ काम नहीं करोगे इस बाजार में, तो ये बाजार सर आपको लॉस ही देगा, प्रॉफिट मुश्किल है। या तो आप बिल्कुल इस तरीके से काम करो कि इमोशनलेस हो जाओ और बिल्कुल अपने डिसिप्लिन पे हो जाओ, रूल फॉलो करो सारे कि मुझे दिन में 2 ही ट्रेड लेनी है या 3 ही ट्रेड लेनी है, अपने डिसिप्लिन के साथ काम करो, तो है कि हाँ पैसा आराम से बन जाएगा और कंसिस्टेंसी बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कुछ साइकोलॉजीज हैं, कुछ माइंडसेट हैं जो हम यहाँ पर प्रिपेयर कराते हैं आप लोगों के, तभी मार्केट में पैसा बन सकता है। अदरवाइज तो सर आप भी जानते हैं 80% 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं क्योंकि सही एजुकेशन, सही गाइडेंस कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो कुछ लेवल्स हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते में आप लॉसेस नहीं करेंगे और कुछ लेवल्स देखोगे, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग कुछ स्टडी करोगे, सीखने को आपको कुछ मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। बाकी फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon.